सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तस्य अन्य विमोचयेत् मुक्तस्य अन्य विमोचयेत्। वेद भगवान प्रार्थना कैसी दिव्य बताता है। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, लेकिन शांत होकर रुकना नहीं है। शांति का जो साक्षी है और अशांति का जो दृष्टा है, उसको आत्मरूप में जानकर मुक्त बंधन हो जाओ। फिर शांति भी अंतःकरण का प्रसाद है और विक्षेप भी अंतःकरण की अवस्था है। ये अंतःकरण प्रकृति के है। प्रकृति को देखने वाला चैतन्य परमात्मा मेरा आत्मा उससे न्यारा है। बचपन प्रकृति का बदल गया, जुआनी प्रकृति के शरीर की बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला मैं नहीं बदला। तो अपने को इस हाड़ मांस के शरीर से, मन बुद्धि और अहंकार से मुक्त आत्मा जानना, ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। तो दुर्जन तो सज्जन बने, सज्जनों को शांति मिले। अशांतस्य कुत सुखम शांतस्य कुत दुखम। अशांत को सुख कहाँ? रावण के पास सोने की लंका है, इतनी सारी सुंदरियां सुंदरे थे, फिर भी अशांत आखिर सीता जी को लाकर अपना सर्वस्व तीतर भीतर कर दिया। लेकिन शबरी भीलन शांत आत्मा, उसे दुख कहाँ? भगवान राम उसके जूठे बैर खाते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान अंतरात्मा में मुक्त आत्मा हो गई थी। मनुष्य जीवन मिला है मुक्त आत्मा होने के लिए। हम मर जाएं और प्रकृति हमको घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला, सुअर, प्रेत आदि बना दे, तो हमने मनुष्य जीवन का फायदा नहीं उठाया। दुर्जन तो सज्जन हो, वेद भगवान सिखाते हैं। सज्जनों को शांति मिले और शांत मुक्त बंधन हो जाए, प्रकृति के बंधन से पार हो जाए। और मुक्त बंधन दूसरों को मुक्त करे। मुसोलिन इटाली का राजा था, मर गया, झील के किनारे प्रेत होकर भटक रहा है, मुक्त नहीं हुआ ना। बुद्धिमान था, राजा था। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी यश गाथा गाने वाली कई संस्थाओं को दिखाने के लिए मुझे ले गए थे, मैंने विजिट ली। लेकिन मरने के बाद वो प्रेत होकर भटक रहा है, मनुष्य जीवन तो व्यर्थ गया। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गए। बड़े बुद्धिमान यशस्वी राजा थे, लेकिन आत्मा को जानने वाला सत्संग नहीं मिला। आत्मा परमात्मा को पाने की रुचि नहीं रही, रुचि रही बड़ा कहलाने की, और बड़ा कहलाने वाला शरीर तो मर गया। तुम्हारे हाथ में क्या आया? सुविधा भोगने वाला शरीर तो शमशान में चला गया। तो शरीर से सुविधा भोगी वो तो शमशान में चला जाएगा। अहंकार को पोषा में बड़ा आदमी, बड़ा धन, लेकिन वो वहां पड़ा रहा। तुम्हारे आत्मा का तुमको ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे आत्मा का तुम्हें रस नहीं मिला। राजा आज मर गए तो सांप बन गए। एक बड़ा किसान था, मरने के बाद बैल बन गया। तो इस जन्म मरण का दुख मिटाने के लिए मनुष्य शरीर है और उसकी बुद्धि और सत्संग है। इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में 6 उत्सव है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में 40 उत्सव है। उन 6 उत्सवों में भी एक शोक का उत्सव है। मुहर्रम आदि मनाते हैं, जीसस के लिए क्रॉस पे चढ़ते उस दिन रोते हैं, लेकिन हम राम जी गए तो उसको याद करके रोते नहीं है, क्योंकि बीते हुए का शोक करना ये मन की बेवकूफी है। भविष्य का भय करना ये मन की तुच्छ अवस्था है। वर्तमान में सदा चैतन्य परमात्मा हमारे साथ है। जो कभी साथ न छोड़े उसको आत्मा बोलते हैं। जो कभी मरे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, कभी बेवफाई नहीं करे, उसको बोलते हैं आत्मा परमात्मा। जो मरता है, बिछड़ता है, बेवफाई करता है, उसको बोलते हैं संसार और संसार का संबंध।
ऐसा कोई संबंध नहीं है जो बिछड़े नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं है कि पैदा हुए और मरे नहीं, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं। मरने के बाद मृतक व्यक्ति 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखता है, तो शव को देखने वाला तो मरा नहीं, शव ही तो मरा। तो पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इसी में परिवर्तन होता है, इसी में नाश होता है। जो संसारी चीजें चाहता है और संसार चाहता है तो समझो मौत को चाहता है, वो सब मरने वाली चीज है। और जो आत्मा परमात्मा को चाहता है समझो अमरता को चाहता है। अमरता को तो चाहो और मरने वाले का उपयोग करो। धन छूट जाएगा, उसका सदुपयोग कर लो। शरीर छूट जाएगा, उसका सदुपयोग कर लो। मन भी छूट जाएगा, सदुपयोग कर लो। और आत्मा अछूट है, उसका प्रीति कर लो। तो आत्म प्रीति की, आत्मज्ञान की तरकीब जहां से मिलती है उसको बोलते सत्संग। आत्मा परमात्मा ही सत्य है। तो असत संसार सत आत्मा को पूरा संतुष्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए सोने की लंका के बाद भी उसको पूरा संतोष नहीं था। सुख के लिए क्या क्या किए कावे दावे, क्योंकि जीवात्मा सत है। जो सत है वो चेतन है, जो चेतन है वो शाश्वत है, आनंद स्वरूप है। और ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, ये मिथ्या है। ऐसे ये पंडाल एक हफ्ता पहले नहीं था और कल ऐसा नहीं रहेगा। हो के बदले उसको मिथ्या बोलते, लेकिन जो ज्यों का त्यों रहता है उस आत्मा को सत्य बोलते। तो भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का विनाश करने वाला है सच्चिदानंद का सत्संग और ज्ञान। और बच्चों को भी जब सत्संग मिल जाता है, मैंने सुबह बताया था, जो सुबह के सत्संग में नहीं आए उनको फिर से बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर सिटी की बात बताता हूं कि माँ अपने बेटे को, राम लखन को, रामायण की कथा सुना रही थी। पिता सत्यनारायण घर नहीं थे। रात्रि होने को थी 7, साढ़े 7, 8 बजे। इतने में 15 डकैत आए, लठधारी, लूटने के लिए। तो सत्यनारायण घर नहीं थे और 8 साल का राम लखन माँ कथा सुनाती और हनुमान जी पूंछ लंबी करेंगे और लंका दहन करेंगे। इतने में तो लठधारी आ गए। माँ घबराई, चीखी, बोले माँ घबराती क्यों है, हनुमान जी को बुलाओ ना। हनुमान जी, ये हमारे घर में ये लठधारी आए, हनुमान जी आओ ना, ये हनुमान जी आओ ना। वो निर्दोष बच्चे को ऐसा तो भाव जगा कि बलिष्ठ बंदर हूप करता हुआ आया और जंप मारते हुए किसी की मूछें नोची तो किसी के सिर पर, किसी को नाखून मारे। वो 15 लोगों को लठ चलावे, लेकिन बंदर ऐसा कुछ जादुई, कोई चमत्कारिक बंदर था, एक भी लठ लगने नहीं दी अपने को। और आखिरी में जो मुखिया था उसके छाती पे चढ़कर सिर पर, और उसकी दाढ़ी मुंह हिला हिला के उसको झटक पटक के गिरा दिया। वो बेहोश सा हो गया। इतने में भीड़ ने आवाज सुनी, लोग इकट्ठे हुए, तो उसके 14 जो सहायक साथी थे वो डाकुओं के सरदार को उठा के भाग गए, कहीं पकड़े न जाए, पुलिस के हवाले न हो जाए। तो आपकी जीवन में जो भाव शक्ति है, भगवान के आस्था है, वो बड़ा बल देती है। जिसके जीवन में सोने की लंका है लेकिन भगवान के प्रति आदर प्रेम नहीं है तो जीवन नीरस रहेगा। और जिसके जीवन में 8 साल की उम्र है और हनुमान जी की कथा सुनते सुनते आस्था हो गई, फिर वो राम लखन हनुमान जी के प्रति और सत्संग के प्रति माहिर होते गए। तो उनको विवेक जगा कि कितना भी शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, आकर छोड़ के मरना है, छोड़ के मरे और फिर जन्मे फिर मरे नहीं, मुझे अमर आत्मा का पद पाना है। तो आज में तो उन्होंने साधना की और भगवान की प्राप्ति करके बड़े प्रसिद्ध संत महात्मा भी बन गए। घर में भी किसी को अच्छा गुरु मिल जाए तो घर में भी परमात्मा शांति, परमात्मा लाभ पा सकता है।
लेकिन कुछ समय साल में, महीना, 15 दिन, 20 दिन एकांत में रहे, एकांतवास, खाना पीना, बोलना, मिलना जुलना लघु, अंतरात्मा की यात्रा, दिव्य शक्तियां आती। मैं 40 दिन एकांत में रहा था, किसी से बात नहीं करना, थर्मास में भक्त दूध दे जाता था, मौन रखता था, जब भूख लगे तो 250-200 मिली दूध पी लेता, आधा घंटा फिर ध्यान में नहीं बैठता, शास्त्र पढ़ता, फिर ध्यान करता। 40 दिन में जप और ध्यान, ध्यान और जप और शास्त्र। 37वें दिन तो ऐसे खजाने खुले कि वो बांटते बांटते 50 साल हो गए, रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। ऐसी तुम्हारी आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, अनंत प्रीति है, अनंत ज्ञान है। बाहर से पढ़ लेके रट रटाकर तो ये स्मृति बुद्धिगत स्मृति है, लेकिन आत्मगत स्मृति आ जाए तो खुद तो निहाल हो जाएगा, उसके संपर्क में आने वाले भी पुण्यात्मा होने लगेंगे। खुद तो तर जाएगा, उसके संपर्क में आने वाले भी तर जाएंगे संसार सागर से। सतरती लोकांतारती। मैं तो यहाँ की समिति को 10 बार शाबाश धन्यवाद देता हूँ कि कई महीनों से होली बाबा हमारे यहाँ जापानी गार्डन होली आखिर होली करने में सफल गई समिति और समिति के सहायकों को सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। दोपहर को 3 बजे कितने लाखों लोग थे, अभी जितनों को रंग छांटा उससे 4-6 गुने तो दोपहर के समय में थे। तो ये पलाश के फूलों की अपनी महिमा है। केमिकल के रंगों का हानिकारक दुष्प्रभाव है, वो क्लिप ले लेना, बहुत तुम्हारे दर्शकों को फायदा होगा। कल परसों अभी है होली, मैं कल सूरत में, परसों भी सूरत में हूँ। सूरत में 3-4 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं। यहाँ 600 लीटर पानी, 6000 लीटर पानी बनाया रंगीन, वहाँ 10,000 लीटर बनाएंगे। 6000 खत्म होगा, फिर 4000 दूसरा बनाएंगे। यहाँ तो काफी तट है, पानी की कोई टोटा नहीं, कमी नहीं। बम्बई में 6000 लीटर बना था, 3500 लीटर लगा, फिर थोड़ा पाइप में गड़बड़ी हो गई थी और मेरे को जहाज पकड़ना था। 10-15 मिनट हमने वेट किया, लेकिन वो आधा घंटा लग जाएगा तो फिर हम, तो वो आश्रम में लोगों को मिलेगा। एक गिलास में 2 से 3 आदमी का काम हो जाता है। पानी रत्ती भर भी नहीं बिगड़ता है। ये तो धर्मांतरण वाले और उनके बोगस एनजीओ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए बोलते गणपति की यात्रा और गणपति की मूर्तियां तालाब में डालते, पॉल्यूशन पैदा होता है। अरे समुद्र है भाई बम्बई में, और बम्बई में गणेश उत्सव होता है, पॉल्यूशन पैदा होता है। और किसी तालाब में भी डाल दिया तो तालाब का सौभाग्य है। गणेश जी पूजनीय गणेश जी है, उनमें क्या है, मिट्टी से बनाए जाते हैं और थोड़ा रंग रोगन लगता है, वो तो रंग रोगन तो उड़ जाता है केमिकल। तुम 9 लाख लीटर रोज के 13 लाख लीटर रोज बूचर खाने में पानी खर्च करते हो, 2.5 लाख लीटर रोज शराब वालों को देते हो, हजारों लीटर 5 स्टार होटल में पानी उठता है, स्विमिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं बड़े बड़े वाटर पोलो में। लेकिन 12 महीने में हमारे साधक 6000 लीटर पानी तुम उनसे पैसे देके खरीदते और रंग छटवाते। 21 साधकों को अरेस्ट कर लिया। पठान साहब और कुछ मीडिया के मिली भगत को विदेशी पैसे मिले थे। बापू के साधकों को बंद करके जरा उनका नाम नीचे करो। नाम नीचे था क्या होगा, उन साधकों का नाम मैं ऊंचा करूंगा। दहशत फैला रहे। लेकिन बिकाऊ मीडिया के साथ साथ देश के भक्त मीडिया भी तो है, वो उनकी पोल भी तो खोल देगी। कॉन्टेक्ट दे देते हैं धर्मांतरण वाले, ऐसा कर दो तो इतने पैसे देंगे। तो पठान साहब और कुछ मीडिया वाले और हमारे आदमी, ये मीडिया वालों को मारे तो ये मीडिया वाले क्यों आते हैं? बोले बापू के आदमियों ने मीडिया वालों को मारा, मीडिया वालों को हमारे आदमी नहीं मारते। तुम्हारे ही जो कांटेक्ट करके आते हैं उसमें 2-4 व्यक्ति उन्हीं के होते हैं। अरे तू मैं करके जरा नाटकबाजी करते हैं और फिर उनको पैसा ऐंठना है। बापू के लोग मीडिया को मारते हैं, ऐसा शो करके दिखाना है। हमारे लोग मीडिया वाले को क्यों मारेंगे? और मीडिया वालों को मारे तो मीडिया वाले दोबारा आएंगे कैसे? आते कहाँ?
क्यों नहीं, आते रहते। और उसी दिन भी थे, मुंबई में भी थे। ये तो नाटकबाजी करते हैं। किसी ने बोल दिया बापू ने मेरे को गुस्सा मारा, मैं तो पहलवानों का भी बापू, मेरा गुस्सा मिले और तू वहां खड़ा रहे, उछल के 2 गुलाट खा ले बेटे। बापू ने मेरे को ठोसा मार दिया। बिल्कुल झूठी बकवास है। दामिनी के लिए बापू ने कहा कि वो भी पीड़िता भी उतनी जिम्मेदार है। 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो 2 हाथ से ताली नहीं बजती तो मैंने किसी निमित्त कहीं कहा, उठा के वहां से क्लिप यहाँ रख दिया। मैं कैसे बोलूंगा वो पीड़िता गुनाहगार है? तो मेरे बेटी पुत्री जैसे। मैं क्या साबित करके दिखाओ तो 50 लाख के नाम लो, अभी तक कोई आता ही नहीं। तो ये तो 4 संस्कृति थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो उन्होंने अजायब घर में फेंक दिया, धकेल दिया। 4थी भारतीय संस्कृति उसके पीछे पड़े। वेटिंगन सिटी से खूब फंड आता है, हिंदुओं को धर्मांतरण करो, और हिंदुओं को बचाने वाले हिंदू सत्संग और संत हैं, तो उनको उनके देवी देवताओं को नीचा दिखाने की साजिश है। लेकिन हमारी संस्कृति मिटाने वाले कई मिट गए, सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है नामो निशान हमारा। कुछ तो राज है कि हस्ती मिटती नहीं। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया बदमाश अंग्रेज जजों ने। दिस प्लेस रियल नेम इज द हरिद्वार, क्योंकि इधर हरिद्वारता है। नो हरिद्वार, नो हरिद्वार, हरिद्वार। उनका जजमेंट वहीं पड़ा रहा, कोर्ट में, हरिद्वार कोर्ट में। अभी तक कोई हरिद्वार नहीं जाता। ऐसे हमारी संस्कृति के साथ बहुत बहुत हम सहिष्णु है, उदार है। और धर्मगुरु के आदमी 20 आदमी निर्दोष आदमी को पकड़ा जाता तो देश में क्या हो जाता। मेरे हृदय में इस बात की बड़ी चिंतना है कि हमारे निर्दोष समिति वालों पर पठान साहब और कुछ भाड़ूती मीडिया वाले मिलकर इतना कहर बरसाया। मुझे उसके बारे में कुछ एकांत में सोचना पड़ेगा। हम विद्रोह, झगड़ा वगैरह तो नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे साधकों पर अत्याचार हो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे लिए कितना भी कोई बके, मेरे कंधे पर बंदूकें फोड़ते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे गृहस्थी साधक बेचारे, उनका बहू बेटी शादी विवाह हो, वो बोले ये तो जेल में जाके आए, इनके नाम की FRI कटी है। तो कितना, जैसे झूठे केस, दहेज के झूठे केस 96% झूठे केस साबित होते। झूठे साबित हो तब तक तो कुटुंब पायमाल हो जाता है। 2-5 साल, 8-10 साल के बाद जजमेंट मिलता है कि तुम निर्दोष हो। 5-8 साल तक तो उसका सामाजिक मोरल डाउन हो जाता है। तो मैंने बोला था पीड़िता के माँ बाप को, वो कमाने वाली वही थी तो वो चली गई, तो मुझे अपना बेटा मान लो, तन मन से धन से हमारे आश्रम खोले और हम तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हैं। वो तो नहीं दिखाया, मोड़ तोड़ के दिखाया कि जितने वो दोषी हैं उतना ही दामिनी दोषी है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। साबित करके दिखाओ, आज भी दिखाओ तो आज 50 लाख ले जाओ। कैसा कैसा दिखाते विदेशी चैनलों, विदेशी धर्मांतरण वालों के NGO और ये मिली भगत है। नहीं तो अकेला पुलिस का अधिकारी पठान साहब क्या माना रखता है? हमारे 21 आदमी को डाल दे जेल में, थाने में बंद कर दे 2-2 दिन तक, गुनाह कुछ नहीं बनता है। तो ये हमारे बंबई समिति का अपमान नहीं, देश भर की समितियों का अपमान है। और अभी मैंने आज्ञा दे दी, मेरे साधक जो भी हैं अपने वोट का जरूर उपयोग करें और अपने संपर्क में आने वाले 20-20 वोट जहां भी देना चाहे, जो पार्टी भारतीय संस्कृति का रक्षण करने का वचन देती है, भारतीय हिंदू धर्म को मिटाने का षड्यंत्र चलने नहीं देंगे, ऐसा वचन देंगे, उन्हीं को हम देंगे वोट। सोच विचार के वोट दो और एक साधक 20-20 और वोट ले जाए। देखो फिर अच्छे आदमी का जमाना आता है। हमारे साधक अच्छे आदमी को पसंद करेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो। अब तुमको दिखाएंगे। वैलेंटाइन डे से तबाही हो रही थी तो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया। देवी देवताओं की आरती तो तुमने देखी सुनी होगी, लेकिन माता पिता की
क्यों? सामान चला गया। दूसरा हेलीकॉप्टर वाला वो भी चला गया, सब चला गया। चलो अब सूरत चला गया सामान, मेरे को ही देख लो। हरिओम। तुम क्लिप ले जाना बेटे, उनको दे देना जो आस्था चैनल आए ना कोई, और 1 से 3 तक कल और परसों, आज भी दिखा था, कल और परसों दिखेगा आस्था भजन चैनल 1 से 3 तक। आज भी दिखा, कल भी दिखेगा, परसों भी दिखेगा लाइव। और ये चैनल वाले आए वो भी दिखाएंगे। किस समय दिखाएंगे बता दो इनको। कल किस समय दिखाएंगे? 8 बजे बोलते थे। आस्था भजन चैनल में 1 से 3 बजे तक सूरत का देख लेना। कल परसों अभी जो चैनल वाले आए थे दिशा चैनल, दिशा 8 बजे दिखाएंगे। 8 बजे बोले थे, अब सुबह के 8 के शाम के 8। दिशा चैनल कितने बजे दिखाएगा? A to Z भी दिखाता रहता है। अब कल सूरत में होगा, परसों भी सूरत में होगा। लाइव देखते रहना, सूरत की पब्लिक भी देखते रहना। अभी यहाँ का सामान वहां सूरत के लिए निकल गया। ठीक है। ओम ओम। दिशा चैनल शाम को 4 बजे कल दिखाएगा। कल शाम को 4 बजे दिशा चैनल प्रोग्राम दिखाएगी। हरिओम हरिओम ओम ओम। आनंद ओम ओम। प्रभु जी ओम ओम। चैतन्यो हम शाश्वत हम। ऐसा चिंतन करके आनंदित होते जाओ। ओम ओम। ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम ओम। प्यारे ओम। थोड़ी देर ऐसा कीर्तन करके फिर बच्चों को सिखाओ, उनकी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें छू हो जाएगी, लीवर बढ़िया रहेगा। बेटे लंबा श्वास लो दाहिने नाक से। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम ओम ओम। बाएं नाक से छोड़ो, बाएं से लो। ओम हरि ओम। दाएं छोड़ो। दोनों नथुनों से श्वास लो, खूब लो, खूब लो। मेरे साथ मिलकर करो, याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान की प्रसन्नता भी आएगी। फिर से सांस लो। दो बार ऐसा हर रोज सभी को करना चाहिए। इससे स्वभाव आपका मधुमेह होगा। जरा जरा बात में चिढ़ोगे नहीं, राग द्वेष के जल्दी शिकार नहीं बनोगे। पुरानी आदत है, धीरे धीरे सब उन्नत होते जाओगे। फिर बच्चों को, सभी को, पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को ये जीवन में 4 चांद लाए ऐसी साधना सिखा दो। 2-5 मिनट करेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, रसीले होंगे। दोनों कान में उंगली डालो बेटे। मोहन, नारायण, राधा, श्यामा, गोपी। लंबा श्वास लो बेटे। श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम जपूंगा। भगवान नारायण इसके ऋषि है, अंतर्यामी इसके देवता है। कंठ से जपूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे।
दूसरी बार अंतर्यामी देवता का ये मंत्र है, अंतर्यामी प्रभु का नाम है ओम। जैसे बच्चा बोलता है माँ, मैया, मेरी माँ, प्यारी माँ। माँ को तो पता है मैं इसकी हूँ, लेकिन माँ को प्रेम से बच्चा जब पुकारता है तो माँ का आनंद लहराता है। ऐसे भगवान को जब ऐसे आप पुकारोगे तो भगवान आनंद लहराएगा, आपका हृदय पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान के साथ सीधा संबंध जुड़ जाएगा। तीसरी बार गहरा श्वास। चौथी बार पांचवी बार भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, मेरा आत्मा परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। ये आत्मा ही परमात्मा है। मंदिर के परमात्मा को देखना तो ये परमात्मा होगा तभी मंदिर की मूर्ति दिखेगी। वैकुंठ का भगवान भी इसी भगवान के द्वारा ही दिखेगा। ये भगवान नित्य हमारे साथ। गहरा श्वास, पांचवी बार। आनंद आएगा, हंसी आएगी, प्रसन्नता आ रही है, खुशी, पाप नाश हो रहे, पुण्य रस आ रहा है, आनंद। छठी बार गहरा श्वास। हंसी आ रही है। भगवान मेरे, भगवान दूर नहीं थे, दुर्लभ नहीं थे, लेकिन अज्ञानता में दूर मानता था। अभी मेरा आत्मा ही परमात्मा है। ओम उसका महामंत्र है। सातवीं बार गहरा श्वास लोगे तो बंद छिद्र फेफड़ों के खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, समाज शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। आठवीं बार। नौवीं बार। 10 बस करेंगे। गहरा, जितना गहरा ले सकते, अधिक गहरा। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे और ईश्वर मेरे साथ है। शरीर मरने के बाद भी हमारा आत्मा परमात्मा रहता है। अब 10वां आखिरी है, रोज करना चाहिए, बच्चों को जरूर कराना चाहिए। रसीले बच्चे हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इस निर्णय से 90% साधन तो सफल हो जाता है। बाकी की 10% अपना मेहनत, 90% तो भगवान प्रमोशन कर देते हैं। अब एक बार बाकी है, हो गए 10। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। भगवान को दुर्लभ नहीं मानना, दूर नहीं मानना, परे नहीं मानना, पराया नहीं मानना, अपना अंतरात्मा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं अंतरात्मा ईश्वर सबके हृदय में हूँ। जो भगवान को दूर मान के तप करते हैं, वे तप कर करके थक जाते हैं, लेकिन जो भगवान को अपने को भगवान का मानते हो तो रसमय हो जाते। शबरी विलन का यही रास्ता। तपस्या करके ईगो बनेगा, लेकिन भगवान को अपना मानकर भगवानमय हो जाओगे। ऐसी कई कहानियां हैं, कई शास्त्रों की घटना है। कितना भी धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, यश मिल जाए, तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान अपने को भगवान का मानोगे तो भगवान तृप्त है, तुम भी तृप्त हो जाओगे।
भगवान अमर है, तुम भी अमर हो जाओगे। शरीर तो मरता है, शरीर की बीमारी अपनी बीमारी मत मानो, मन का दुख अपना दुख मत मानो। हम तो उसको जानने वाले चैतन्य आत्मा है। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जो कल नहीं आए थे, दोपहर को नहीं आए थे, उनके लिए थोड़ा, उनका रक्त शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। रात को सोते समय कीर्तन करके फिर आनंद भगवान का चिंतन करके सोना। हमारे चिंता नहीं करना तुम लोग। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। रात को सोते समय बिस्तर पे चैन के पहले हरि ओम 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 ओम। कमरा वाइब्रेट हो जाएगा। और सोने के पहले ये पक्का करना कि पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये सब माया है, माया को माया में रखता हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा में शयन करूंगा। प्रभु मैं आत्मा हूँ न, आप में शयन करूंगा न, तुम मेरे हो न। ओम ओम ओम। प्रभु में सोओगे तो उठोगे कहाँ से? प्रभु से दिन बढ़िया रात बड़ी बापू बन जाओगे मुफ्त में। नीलम डुब्बे किनारे। अगली पूनम गाजियाबाद या तो गुड़गांव, दोनों जोर मार रहे या दोनों ग है। गुड़गांव में भी होगा तो ग और गाजियाबाद का भी ग। अगली पूनम ग पे होगी। बाकी इंतजार करिए A to Z विजय कपूर का खजाना। ठीक है, या तो गुड़गांव में होगा या तो गाजियाबाद, दोनों ग में से एक जगह होगा। किंजो जोर वधिका सहूलियत कहाँ जा